60 साल सत्ता में रहकर संवैधानिक मूल्यों का अनादर करने वाली और 10 साल से विपक्ष में रहकर संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल करने वाली कांग्रेस आज पीएम मोदी पर संविधान बदलने की मंशा रखने का झूठ फैला रही है, जबकि सच्चाई ये है कि संविधान का जितना सम्मान मोदी जी ने किया है, उतना सम्मान किसी कांग्रेसी नेता ने 70 साल में नहीं किया। साल 2010 में संविधान को 60 वर्ष पूरे होने पर बतौर मुख्यमंत्री मोदी जी ने गुजरात के सुरेंद्रनगर में एक भव्य संविधान गौरव यात्रा आयोजित की थी। हाथी के ऊपर संविधान की एक प्रति को रखकर शहर के कई बड़े हिस्सों में ये यात्रा निकाली गई थी और इस गौरव यात्रा में मोदी जी पैदल शामिल हुए थे। तब मोदी जी अकेले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने संविधान के 60 वर्ष पूरे होने पर ऐसी भव्य यात्रा का आयोजन किया था। साल 2014 की रिकॉर्ड जीत के बाद जब पहली बार मोदी जी संसद पहुंचे, तब भी उन्होंने पहले संसद की सीढ़ियों पर सर झुकाया था और बाद में सदन में पैर रखा था, क्योंकि मोदी जी का मानना है कि संसद संविधान का ही प्रतिबिंब होती है। और साल 2015 में संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर पहली बार संविधान दिवस की शुरुआत भी मोदी जी ने ही की थी। साल 2019 में भी जब मोदी जी को देश की जनता ने दूसरी बार देश की कमान सौंपी थी, तब भी उन्होंने कार्यभार संभालने से पहले सेंटर हॉल में संविधान के सामने शीश नवाया था। लेकिन 70 साल से देश की राजनीति में जो लोग वंशवादी, सामंतवादी परंपरा के प्रतीक हैं, वो क्या समझेंगे कि किसी सामान्य घर में पैदा हुए आम नागरिक के मन में संविधान के प्रति कितना सम्मान है। क्योंकि इसी संविधान की बदौलत मिले इस अवसर के बल पर आज पीएम मोदी देश के करोड़ों गरीब, शोषित और वंचित लोगों का जीवन बदलने के सफल प्रयास को आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए जिन्होंने 70 साल संविधान की गरिमा को तार-तार किया, वो आज संविधान बचाने के नाम पर झूठ और आग लगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता जानती है कि किसके मन में संविधान के लिए सच्ची निष्ठा है और कौन देश को अपनी बपौती समझकर संविधान के अनादर को अपना अधिकार समझते हैं।